Yes, so unit first of block 3 of MES 084 is talk about childhood health, nutrition and health services. Although topic is very common, many point we have discussed in earlier sessions. So in this unit, we will understand the importance of nutritious food for children, principles to be followed while planning diet for young children also. What are the principles? Classify food groups based on the essential nutrients present in them. जो भी फूड्स हम बच्चों को दे रहे हैं उनमें कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है. एंड रेलेवेंस ऑफ हेल्थ इंस्पेक्शन. आपने देखा हुआ स्कूल्स में टाइम टू टाइम हेल्थ इंस्पेक्शन होते रहते हैं. व्हाट आर द रेलेवेंस ऑफ दीज इंस्पेक्शंस? सो फर्स्ट, childhood health. Health of a newborn baby depend to a great extent on the health of his mother or her mother. जो भी, चूंकि बच्चे का माँ का अगर स्वास्थ्य ठीक है तो बच्चे के स्वास्थ्य पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उसका. ऑल्दो कुछ जेनेटिक रीजन्स भी होते हैं. आपने देखा होगा कि अगर कुछ फैमिली में टॉल मेंबर्स हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ड्यू टू हेरिडिटी जो कमिंग चाइल्ड है वो भी टॉल होगा या थिन होगा या फैटी होगा. Most many factors are depend on that. First is the heredity, second is the environment, and most important for the as far as the health of child concerned, mother का health भी उतना ही important है. एंड जो डाइट मदर को दी जा रही है उस समय जो इन्फेंट या मदर के जो गोद में है तो उस समय जो उसका जो इम्पैक्ट है वो भी बच्चे के हेल्थ पर पड़ता है. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ए हेल्दी चाइल्ड. टीचर में कीप ए लुक. इनको टीचर एज ए टीचर हमें जानना जरूरी है कि क्या क्या हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं हेल्दी चाइल्ड के. सो फर्स्ट है चाइल्ड रिमेन हैप्पी एंड चीयरफुल. आपने देखा होगा जो बच्चा जितना ज़्यादा चीयरफुल हैप्पी रहता है वो बच्चा उतना ही हेल्दी होता है. चाइल्ड्स अपीयरेंस इज हेल्दी. दूसरा जो हेल्दी होता है वो उसकी अपीयरेंस भी यानी कि लुकिंग जो उनकी गुड होती है वो ग्लोरियस फेस होते हैं. चाइल्ड एंजॉय फूड. और ऐसा बच्चा जो हेल्दी चाइल्ड है वो हमेशा हर तरह के खाने को वो पसंद करता है. वो चाइल्ड लव्स टू प्ले एंड इज एक्टिव. चाइल्ड्स जो फिजिकल जो प्लेज हैं उनमें वो इन्वॉल्व लेता है, अपने आप को इन्वॉल्व करता है और एक्टिव हमेशा एक्टिव दिखता है. चाइल्ड शोज रेगुलर इंक्रीज इन हाइट एंड वेट. अगर जिस बच्चे का कंटिन्यूसली वेट एंड हाइट इंक्रीज हो रहे हैं इट मीन्स द चाइल्ड इज हेल्दी. इफ द height or the weight is stopped at any stage means child have some disorder or child may have some disease means child is not healthy. Child's eyes are bright and clear. अगर बच्चे की जो आंखें हैं वो चमकीली हैं और साफ हैं इसका मतलब तब भी बच्चा हेल्दी है. Child's hair is shiny. This flesh is firm and skin is smooth. अगर बच्चे की स्किन स्मूथ है, बाल अगर चमचमाते हुए हैं इट मीन्स दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी चाइल्ड. हम इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स से जानते हुए टीचर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज हेल्दी. न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन. You know, nutrition and health is the very important factor of the child because sound body has healthy mind. Sorry, healthy body have sound mind. So अगर बच्चा हेल्दी है तो उसका जो मस्तिष्क है वो भी प्रॉपर डेवलप्ड होगा, वो भी प्रॉपर जो इमोशनल और इनकी जो कॉग्निटिक हैं ये सारे डेवलपमेंट भी प्रॉपर होंगे.
लेकिन न्यूट्रिशन से हमारा मतलब क्या है? What does meaning of this nutrition? So nutrition may be defined as the essential material required by us for proper growth. यानी कि हमारे या बच्चों के लिए जो भी इसेंशियल मटेरियल्स हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उनको हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं. देयर आर सेवरल मेजर्स क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, minerals, proteins, vitamins, and other organic components. Water is also necessary for the body. One of the aim of nutrition education is to create awareness about right choice of food. As a teacher हमको ये सब क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि हम जान सकें कि क्या बैलेंस डाइट के लिए कौन कौन से कंपोनेंट इम्पोर्टेंट है या कौन कौन सी चॉइस जो है वो फूड के लिए अच्छी हैं. Remove prejudice about food and introduce good dietary habits so that people may be able to select right kind of food to maintain and improve their health. So क्या है वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को हेल्दी एंड जो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हमारे लिए या बच्चे के लिए आवश्यक हैं? वो है, जैसे ऊपर भी हमने डिस्कस किया, प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, डाइटरी फाइबर्स हैं और वाटर है. और ये सारे के सारे न्यूट्रिशन जितने भी हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. बिकॉज जैसे आपकी पल्सेस हैं, जितने भी दाल हैं या फिश है या मीट, रेड मीट या वाइट मीट, इन सब में प्रोटीन्स होता है. और साथ में मिल्क में या आपके जो नॉन वेजिटेबल जितने भी हैं आपके, उन सब में फैट्स मिलेगा. कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे पोटैटो है या इस तरह के जितने भी आपके फूड आइटम्स हैं. विटामिन्स हैं, जैसे आपके गाजर है, कैरेट्स, और कैरेट में आपको मिलेगा विटामिन. मिल्क में आपको विटामिन मिलेगा. और जितने आपके फूड्स हैं, ग्रीन जो वेजिटेबल हैं, उनमें, फ्रूट्स में, सब में विटामिन मिलेगा. कुछ स्पेशल टाइप के जो फ्रूट्स होते हैं उनमें मिनरल्स होते हैं. आपके जो वेजिटेबल हैं, जैसे पालक हुआ या और इस सिमिलर ऐसी काइंड के जो वेजिटेबल्स हैं, उनमें मिनरल्स मिलेगा. फाइबर्स, जैसे आपने देखा होगा कैबेज है, उसमें फाइबर्स है. एंड वाटर इज वेल नोन टू ऑल. सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स which are very very important for the healthy mind or all round development of the child. अगर इनमें से किसी एक भी विटामिन की, अपने जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसका जो स्टेमिना है, उनकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है. तो इस तरह से इनमें से किसी भी एक भी एलिमेंट्स के या एक भी मटेरियल के कम होने से जो चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो अफेक्टेड हो सकता है और होता है. Food groups may be categorized into three types. First is energy giving food, body building food and protective food. कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपकी बॉडी को इमीडिएट एनर्जी देते हैं. कुछ ऐसे फूड हैं जो आपको टाइम लेंगे बट आपकी बॉडी बिल्डिंग का रूप में काम करेंगे. एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिव, जो आपको डिफरेंट काइंड डिजीज से, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम डिफरेंट काइंड डिजीज एंड लाइकवाइज. इन सब में अलग अलग तरह की जो थ्री कैटेगरी ऑफ फूड हैं. एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी नीड्स एनर्जी गिविंग फूड फॉर ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्टिविटी इंक्लूडिंग रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड मेंटल फंक्शंस. तो इनमें जो इमीडिएट एनर्जी या जो एनर्जी हमारे को देते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. बॉडी बिल्डिंग फूड कंटेन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर टिश्यूज बिल्डिंग. बॉडी मीन्स टिश्यूज, जब हमारे जो क्या बोलते हैं हिंदी में, उतक, हमारे जो टिश्यूज डेवलप होते हैं, एंड दैट डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज इज related to our bodybuilding. So proteins are very important for building of tissues, growth and repair of the body, wear and tear and damage of the body part. Children need proteins for growth and repair. Example, maintenance of body tissues, synthesis of new muscles, growth of hair and nails. इन सब के लिए ज़रूरत है. न्यू मसल्स के लिए या ग्रोथ ऑफ हेयर एंड नेल्स के लिए प्रोटीन्स आर इम्पोर्टेंट. फॉर गुड स्किन आल्सो इट इज नीडेड. प्रोटीन्स, जितने भी प्रोटीन्स है आपका, जो आपके पल्स में है, मिल्क में है, फिश में है, ये सब, दीज आर द बॉडी बिल्डिंग फूड.
प्रोटेक्टिव विटामिन्स एंड मिनरल्स आर विद इन दिस कैटेगरी। आपके जितने विटामिन्स हैं ए बी सी डी ई एंड के, ये जितने भी आपके विटामिन हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग मीन्स इम्प्रूविंग immunity of the child. So vitamins and minerals are within this category and are essential for regulating body process like growth, eyesight, formation of teeth, bones, prevention of disease. इससे they are very they are also important for increase the immunity of the child. What are the source? Nutrient and their source. So carbohydrates, as I said, कि जितने भी starch related हैं, rice like rice, wheat, corn, millet, potato, sweet potato, beans, peas, pulse, and this topica, etc. These are the good source of carbohydrates. Sugar, you know, the sugar cane, sugar beet, glucose, honey, sweet fruits like banana, grapes, berries, orange, sweet corn. These are the good source of glucose. Lactose is being found in milk, milk products like cheese, etc. Fats भी दो तरह के होते हैं. One is the animal fat and second is the vegetable fat. Animal fats means milk, cheese, butter, egg, this meat, fish oil. वेजिटेबल जितने भी आपके नट्स हैं, ग्राउंड नट्स हैं, कोकोनट, सीड्स लाइक mustard and this sesame, these are the source of fats. One is the animal fat and second is the vegetable fat. Protein are also two type, first class and second class. First class means complete protein content, high proportion of amino acid. Milk, meat, fish are the complete proteins. Among plant proteins, soya protein is also good as animal protein. Second class means incomplete proteins, lack certain essential amino acid like corn है, beans है, इनमें भी proteins मिलते हैं, but these are the incomplete proteins. और but आपको अगर complete proteins लेने हैं तो the good source are this soya है and this animal जो proteins है, these are the good source of protein. So vitamins also, vitamins are type A, then B1, B2, B5, B12, then vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin A. These are the vitamins. और इनके source क्या है? What are the source of these vitamins? So first, vitamins are essential for proper growth of body. So vitamin A is being found in this cod liver oil, shark liver oil, means fish oil, milk, butter, yellow vegetable and fruits like carrots, papaya, ripe mango, etc. Green leafy vegetable also are the source of vitamin A. Vitamin B, milk, and whole type of this cereals, yeast, nut, and this sprout beans, green vegetable, brain, and then sprout beans, etc. These are the vitamin B1. Then vitamin 2 is also found in B1, milk. Yogurt is also known as curd, peas, beans, yeast, liver, meat, etc. You are observing that in one food there are many vitamins are available. Like meat, vitamin A is also available, B1 is also available, B2 is also available. Likewise, B5 is also available. Okay, folic acid is also available. Vitamin B12 is also available. So these are the common source. Folic acid is also being green leafy vegetable, sprout pulse, liver, yeast, fish. Vitamin C, all are citrus fruits like lemon, orange, gooseberry, guava. Vitamin D, milk. Milk is the good source of, I think, all vitamins except vitamin A. Vitamin A and folic acid and vitamin C. Otherwise, milk is the good source. Vitamin D, milk, cod liver oil, means fish oil, and vitamin D is also taken from sunlight. Sun is the also good source of vitamin D. Vitamin E, green leafy vegetable, milk is also
this brown flour, germinated wheat, and seeds, all kind of seeds, vegetable oil, and tomato are the source of vitamin E. Vitamin K, leafy vegetables like cabbage, spinach, this coriander, radish, etc. It is also vitamin K is also sensitize the body. So these are the uh, vitamins and what are the source. This is the brief about the vitamins and their sources. Let us go for minerals. मिनरल्स में अगर हम देखें, these are the important minerals like calcium, iodine, iron, phosphorus, potassium, sodium, and this rogues. And water is also a good source of mineral because water itself is having many minerals. So calcium कहाँ पाया जाता है? Calcium is being found in milk, cheese, curd. जितने भी white कलर के जितने आपके मिल्क के प्रोडक्ट होंगे उन सब में आपको कैल्शियम मिलेगा। और विटामिन डी भी कैल्शियम के साथ साथ ही हो, चूँकि जो विटामिन डी को जो एब्जॉर्ब करता है वो है डेट इज कैल्शियम। आयोडीन, आयोडीन इज बीइंग फाउंड इन फिश, सी फूड्स। आयोडाइज कॉमन साल्ट, आपने देखा होगा कि नमक में भी आयोडीन होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें भी आयोडीन होता है। आयरन जो आपका लीवर है, किडनी, एग यॉक एंड होल मीट ब्रेड। बाजरा अच्छा एक सोर्स है आयरन का, बाजरा, रागी, एप्पल, बनाना एंड सम ग्रीन वेजिटेबल। फास्फोरस भी मिल्क है, चीज है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, बाजरा है, ओट मील्स है, नट्स है, लीवर एटसेट्रा। पोटेशियम, यहाँ भी कई सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे बनाना, बनाना में बहुत सारी चीज़ें आपको एक अकेले फ्रूट्स में मिल रही हैं। मिल्क इज आल्सो गुड सोर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल्स। सोडियम इज बीइंग फाउंड इन कॉमन साल्ट, फिश मीट, एग एंड this roughage there are directly fibers rich in this जो हम सैलेड खाते हैं वो रफेज के लिए खाते हैं, जो कैबेज में मिलता है। इवन फ्रूट्स, there are many fruits are having good roughage like orange, even apple is also good source of roughage. Water from major structural discontent of body means 75% जो आपकी बॉडी या बच्चे की बॉडी में है वो 75% इन्फेंट में है, अडल्ट बॉडी में 60% वाटर है। और बाकी जो आपके जो डिफरेंट जो कैल्शियम है या अदर मिनरल्स हैं जो आपके बॉडी पार्ट में इंक्लूडेड हैं और इनबिल्ट हैं। So it is advisable that the person has to take 6 to 8 glass of purified boiled water daily. कोल्ड वाटर नहीं पीना है और कोशिश करें चाहे वो होममेड ही घर में ही आपका प्योरीफायर हो, वो प्योरीफाइड हो। डायरेक्टली नदी से या रिवर से लिया हुआ पानी नहीं पीना चाहिए, इसको प्रॉपर प्योरीफाई करें, चाहे वो बॉयल करके करें, जो भी प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाई प्लानिंग डाइट। अब देखिए कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो कॉमन, इतना समझने के बाद आपको इतना समझ में आ गया होगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट मे बी द प्रिंसिपल दैट इन डाइट, इन बैलेंस फूड, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एंड फैट्स एंड न्यूट्रिशंस, इन सब का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तब भी वो हेल्दी फूड होगा। सो लेट अस सी प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन। Diet should be planned by choosing right food items for growth, development and maintenance of child body at right time. Principle of age, किस एज में बच्चे को क्या देना चाहिए। Diet will be different for infant and that of the child. Principle of flexibility, diet may be influenced by climate and seasonal factors. आपने देखा होगा कि जो हिली एरियाज हैं उनकी डाइट कुछ और होगी, प्लेन एरिया की डाइट कुछ और होगी, और जो आप इवन जो डायरेक्शन वाइज साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट इन सबके जगह डाइट अलग अलग होगी, क्योंकि उनके यहाँ फूड सम में भी वेजिटेबल, सम में भी नॉन वेजिटेबल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, सो ऐसा ना हो कि हम महंगा ही खाना खाएं। डाइट में भी प्लान्ड बाय सेलेक्टिंग लोकली अवेलेबल फूड अवेलेबल एट लो कॉस्ट।
जितने भी मौसमी जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, वो ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए बैलेंस डाइट के लिए या गुड डाइट के लिए। प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेटरी डाइट में भी इंश्योर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड एज पर द शेड्यूल, मीन्स जो टाइम है उसी में खाना, यानी कि पूरे जो इंटरवल है वो एक तरह से वेरी करे, कहीं 4 घंटे बाद खा रहे हैं, किसी दिन 8 घंटे बाद खा रहे हैं, किसी दिन खा ही नहीं रहे। सो रेगुलर, और चिल्ड्रन मे नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ फूड फॉर लॉन्ग आवर्स, बच्चों को बहुत ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रखना है। तो दीज आर द 5 प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस डाइट। माल न्यूट्रिशन एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम, देखिए ये कुछ एज ए टीचर यू नीड टू बी विजिलेंट फॉर प्रॉब्लम्स दैट मे बी नोटिस कॉमनली इन यंग चिल्ड्रन एंड फॉर विच मेडिकल इंटरवेंशन इज नीडेड। दीज आर द, ये कुछ डिजीज हैं जो अक्सर चाइल्डहुड में बच्चों में पाए जाते हैं। डायरिया है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है, एनीमिया है, स्किन डिजीज हैं, फिट्स एंड डिस कन्वल्सन है, फ्रीक्वेंट फीवर है, बुखार बार बार आता है, जनरल वीकनेस है, स्टंटेड ग्रोथ है, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, पेल एंड डल अपीयरेंस हो सकते हैं, ड्रोजीनेस है, लिथार्जी है, थिन आर्म्स एंड लेग्स, इनमें भी कुछ वीकनेस हो सकती है, swelling this bellies, lack of energy, swelling in face, feet and hand, thinning or loss of hair or loss of its color, loss of appetite, बच्चों को भूख नहीं लगती है, desire of this eat mud, sand, dirt, कुछ लोग बच्चे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बच्चे बचपन में ही मिट्टी खाने लगते हैं। ओके, this irritability, sleepiness, dryness of eye, night blindness. So these are the common health problems which are being found in childhood age. So as a teacher, we should be aware little about these disease and what are the prevention. So इतना इन बीमारियों का होती हैं, क्या कारण है, ये सब थोड़ा लिटिल अवेयरनेस टीचर को रखना चाहिए। टीचर शुड बी अवेयर। मैरेस्मस एंड क्वाशरकोर, ये भी 2 कॉमन डिजीज हैं। ये प्रोटीन की कमी से होती हैं, प्रोटीन एनर्जी डिस माल न्यूट्रिशन। मैरेस्मस आप जानते होंगे, इट इज ए कॉमन among children below the age of 1 year and may occur due to inadequate diet, less spacing of children and replacement of mother's milk with the calories deficient food। जैसे बच्चे को माँ के दूध से अलग करते हैं तो उसमें मैरेस्मस की इश्यूज हो सकते हैं। एंड इट्स सिम्टम्स आर वेरी थिन बॉडी, प्रोमिनेंट एंड डिस प्रोट्रूडिंग रिब्स, बच्चों के जो रिब्स हैं वो दिखने लगते हैं, उनकी बॉडी थिन हो जाती है, जो मसल्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं और जो स्किन है वो भी ड्राई हो जाती है, इसमें हल्के हल्के से दाने से हो जाते हैं। तो रिटार्डेड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड रिपीटेड डायरिया, बच्चों को बार बार डिहाइड्रेशन होता है। इट इज एडवाइजेबल टू एजुकेट मदर अबाउट दिस स्पेसिंग चाइल्ड बर्थ एंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सो मदर को अवेयर करने की ज़रूरत है एज ए टीचर कि बच्चे को अधिक समय तक जितना पॉसिबल हो सके माँ का दूध ही पिलाया जाए, तभी मैरेस्मस से बचाया जा सकता है बच्चों को। क्वाशरकोर एक बहुत सीरियस डेफिशिएंसी डिजीज है अमंग बेबीज, इन्फेंट में होती है जनरली, प्री स्कूल चिल्ड्रन एंड यंग चिल्ड्रंस, ईयरली एंड लेटर चाइल्डहुड, जो बच्चे 2 से 6 साल के बीच में होते हैं। इट्स सिम्टम्स आर रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड माइंड, डिस्टेंट बेली, थिन एंड कर्व्ड लेग, पुअर एपेटाइट। इसमें क्वाशरकोर में बच्चों के जो पैर हैं वो थोड़े से बेंट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, और जो स्किन है वो भी हल्की हल्की ड्राई हो जाती है, बच्चा थिन हो जाता है और उसको भूख नहीं लगती है। दीज आर द symptoms of kwashiorkor. But as a teacher, we should be very much aware about these 2 diseases, marasmus and kwashiorkor. This balanced diet
एक बच्चे की बैलेंस डाइट में क्या क्या कॉमन इम्पोर्टेंट्स न्यूट्रेंट एंड प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज इज इम्पोर्टेंट, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। सो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 साल, अप टू 6 ईयर बच्चों के लिए फूड आइटम्स में क्या हो, सेरेल्स हों, पल्सेस हों, लीफी वेजिटेबल हों, अदर वेजिटेबल हों, रूट्स एंड ट्यूब्स हों, मिल्क हो, ऑयल एंड फैट्स हो, शुगर, फ्रूट्स, और इनकी जो क्वांटिटी है वो भी दी हुई है कि 1 to 3 ईयर में कितना जाना है और 4 to 6 ईयर में कितना जाना है। दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो listed properly. So Indian Council of Medical Research (IMR) has suggested the calories needed for preschool children as, यानी कि 1 to 3 ईयर एज बच्चे को नेट 1200 नेट कैलोरीज चाहिए और बच्चे का वेट 9 to 13 kg होना चाहिए। 4 to 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड में 1500 यानी कि 1500 कैलोरी होनी चाहिए और उसका वेट 15 to 17 kg होना चाहिए 4 to 6 ईयर एज का रेस्पेक्टिवली। हेल्थ नीड एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन, देखिए ये भी डेट टॉपिक इज रिपीटेडली, क्योंकि प्री स्कूल बच्चों के लिए हेल्थ क्यों जरूरी है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू कॉग्निटिव, emotional and physical development also. The major health needs among preschool level children are related to the following. For what? First is the for food and nutrition, care of ears, eyes, mouth, teeth, skin and hair, जितने भी आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके केयर के लिए हेल्दी फूड जरूरी है। एडिक्वेट एक्सरसाइज, प्ले एंड फ्रेश एयर, बच्चा अगर बाहर जा रहा है, वो खेल रहा है, तो उनके लिए भी हेल्दी फूड की ज़रूरत है। प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट, हेल्दी फूड इज रिक्वायर। एलिमिनेशन ऑफ बॉडी वेस्ट रेगुलरली, healthy home, school and community, feeling of security, need for ego preservation and enhancement. So for these purpose, this health is needed, or a care of health is needed. A teacher is key person to observe the children and to not deviation from the normal behavior को बच्चा, because teacher is the one who look after the child 4 to 5 hours in the school, and he observed the child very keen and carefully. So उसका जो behavior, that is well known to teacher. If someday or any time the behavior of child is abnormal, so as a teacher has to see what may be the reason behind that. So she or he has to see the comprehensive health program for the children is in place. It may include provisions for following: प्ले एंड अदर फिजिकल एक्सरसाइज, वो बच्चे के हेल्दी बिहेवियर के लिए या हेल्दी माइंड के लिए या हेल्दी बॉडी के लिए जो फिजिकल एक्सरसाइज है और जो खेल हैं उनको कंपलसरी करे या उनको उसमें उनके जो रूटीन है उसमें इनबिल्ट करे। पर्सनल हाइजीन के बारे में प्रॉपर नॉलेज बच्चे को देनी चाहिए टाइम टू टाइम। सोशल हाइजीन, ये भी बच्चों को बताना चाहिए कि किस तरह आपको सोसाइटी में रहना है, क्या क्या चीज़ें आपको खानी है, क्या क्या नहीं खानी है। फूड हाइजीन, मेंटल हाइजीन, डेंटल हाइजीन, बच्चों को जो ब्रेसिंग जो हैबिट्स हैं वो इम्प्रूव करनी है। नॉलेज अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज एंड प्रिवेंशन, तो बच्चों को ये भी बताना है कि आपको कौन कौन सी जो कम्युनिकेबल बीमारियां हैं उनसे दूर रहने की ज़रूरत है, ताकि वो उनको ना फैले। अगर किसी बच्चे को खांसी या जुकाम ये सब है, कोल्ड है, कफ एंड कोल्ड है, तो खुद भी themselves they should keep prevention by having the mask and all. If the others are having, so there also mask should be used by the children in the school where the any communicable disease is found in other friend.
दिस हेल्थ इंस्पेक्शन ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन, ये चूंकि दैट इज द कंपल्सरी एक्टिविटी ऑफ और इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड गवर्नमेंट. Time to time checkup is important for the healthy childhood and for their proper development. So regular health inspection is one of the important means of inquiring physical wellness of children. The main objective of the health inspection are as follows. क्या है वो? हेल्थ अप्रेजल, बच्चों का एक हेल्थ कार्ड होना चाहिए जिसमें बच्चे का टोटल हेल्थ का स्टेटस हो. इमरजेंसी केयर, अगर कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए कहाँ प्री स्कूल को जो एडमिनिस्ट्रेशन या टीचर्स को कहाँ कांटेक्ट करना चाहिए. आइसोलेटिंग द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज, ये इसलिए भी जरूरी है चेकअप टाइम टू टाइम या रेगुलर चेकअप कि कोई कम्युनिकेबल डिजीज स्कूल में आ तो नहीं गई है और वो दूसरों को अफेक्ट ना करे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस हैंडीकैप एंड वीकनेस, अगर कोई डिसेबिलिटी अगर डेवलप हो रही है बच्चों में वो टाइम से पता चल जाए. सो डिटेक्शन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, इसके लिए भी आपका हेल्थ सर्विस प्रोग्राम्स आर इम्पोर्टेंट. रेफरल ऑफ सीवियर केसेस फॉर क्लिनिकल ट्रीटमेंट. इफ द हेल्थ सर्विस प्रोग्राम इज introduced in the school and they inspect that any child is suffering from a serious disease, so they may refer that child to the nearest hospital or nearest clinic. Health counseling, educating and advising parents and children on the health related issues. सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए भी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है इन हेल्थ चेकअप से. न्यूट्रिशनल असेसमेंट, बच्चों को कितना न्यूट्रिशन चाहिए, अगर कौन से न्यूट्रिशन की कमी है वो भी प्रॉपर हेल्थ चेकअप से टाइम टू टाइम पेरेंट्स को और टीचर्स को बताया जाता है. दिस एंथ्रोपोमेट्रिक ऑब्जर्वेशन, बच्चों का वेट क्या है, वेट का कम होने का रीजन क्या है, तो ये सब एक इंस्पेक्शन से पता चलता है. और द टीचर्स एंड family members are informed about the reasons of weight loss or height loss. There may be the reason of less of protein, less of carbohydrates, less of. So this type of information is given to the parents by the health inspection in the schools for the preschool children's. So this is unit 1. Unit 2 is talk about practice for developing proper health habits. कौन कौन सी प्रैक्टिस हैं जो बच्चों में प्रॉपर हैबिट डेवलप करने के लिए काम आती हैं. फर्स्ट, द मीन्स ऑफ डेवलपिंग प्रॉपर हेल्थ हैबिट्स इन द चिल्ड्रन. सिग्निफिकेंस ऑफ सेफ्टी एजुकेशन. Different measures to be adopted for ensuring safety of children, and what is the role of teacher for forming good habits. So let us see very quickly. Practice for developing health habit. See, good habit has to be developed in the family or in the home first, because these habits like brushing, cleaning of face, bathing, and cleaning of surroundings, these all habits has to be inculcated in the child by the parents, mother or father or other family members, because these health habits determine to a great extent individual और उसके खुद के विकास के लिए और सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए ये हैबिट इम्पोर्टेंट हैं. So these habits developed through the practices introduced in the early and later childhood stage. ये different stage पर, यानी कि आपके जो शुरू की जो स्टेज है वहीं पर अगर बच्चों को हैबिट डाल दी जाए तो दे गो लॉन्ग. ये हैबिट्स उसको लास्ट यानी कि होल द लाइफ उसके साथ रहती हैं और ये दे कैन इन्फ्लुएंस द स्टेटस ऑफ फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल. टू ग्रेट एक्सटेंट हेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ गुड हैबिट एंड प्रैक्टिसेस. अगर अच्छी हैबिट हैं तो हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी.
Healthy habit and practices for developing and maintaining good health are therefore integral to health education imparted in school and preschool. So hygiene is important for good health. The word hygiene is derived from Greek word is hygia, and that means the goddess of health. So hygiene actually refer to the practice that lead to health and healthy living. So hygiene का मतलब है health and healthy living से. So पर्सनल हाइजीन में क्लीनिंग ऑफ फॉलोइंग क्या क्या है, अगर हम खुद की हम पर्सनल हाइजीन की बात करें, स्किन, हेयर, आईज, ईयर, हैंड एंड फीट्स, ये प्रॉपर इनकी क्लीनिंग ही पर्सनल हाइजीन में आती है. फेस को या अपनी स्किन को रेगुलर इंटरवल धोते रहें, साफ करते रहें, हेयर्स क्लीन करते रहें, आईज भी क्लीन करें, ईयर्स, हैंड्स एंड फीट्स, and that too proper soap and through proper soap and sanitizer. So these are the personal hygiene. Practice for personal hygiene. These are the some regular practice means washing hands using soap and water before, after taking food and after going to toilet. Avoiding putting pencil, eraser, toys, and other such things into the mouth, nose, and ears. Keeping nail clipped and ear, eyes, nose, skin, scalp, feet, and other body parts clean होने चाहिए proper. Wearing clean clothes, wearing footwear and that too clean ones. Using handkerchief, hanky, or tissues or towel when coughing or sneezing. सो दीज आर द पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस, और ये बच्चे में इनबिल्ट करनी चाहिए, इनकलकेट करनी चाहिए. एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एज वेल एज टीचर, वेयर टीचर इज बिलोंग्स टू प्री स्कूल एजुकेशन. Oral hygiene, you know the oral hygiene, it is related to mouth. So oral hygiene involves practice for, because whatever we are eating, that is going to create energy, our physical health, our mental health. So for that matter, our oral hygiene should be taken care. हमारा जो माउथ है वो बहुत क्लीन होना चाहिए. एंड इसमें क्या क्या हो सकता है, टीथ. So brushing teeth regularly, twice daily. It is suggested twice daily. And because brushing the teeth fight germs and help to prevent cavities, this gingivitis and gums disease, and this bad breath. Good oral hygiene is essential for preventing tartar buildup. Most children have a full set of milk teeth by the time they are. Just a minute. यस. सो ये ओरल हाइजीन है, ब्रशिंग है और टंग क्लीनिंग है. देन एंड ये प्रैक्टिस जो है, ब्रश ट्वाइस ट्वाइस करना चाहिए, रेगुलर विजिट करना चाहिए डेंटिस्ट से. सो ये oral hygiene, because this oral hygiene having great impact on our growth and development. Mental hygiene is the one type of important health. It affects physical health and it is turn influenced by it. It is the difficult to define mental health, क्योंकि mental health को ऐसे नहीं समझा सकते, लेकिन हाँ but mental health is directly related to physical health. If our mind is okay, then we will be
interest in eating and all. And if we take healthy diet, so automatically that will be related to our growth and development. So this is like that. Food hygiene is also means आपने देखा होगा food poisoning हो जाती है कई बार बच्चों को, तो proper food should be taken before consuming. So learn to keep food item covered to avoid dust, flies and cockroach etc. So food को हमेशा ढक कर रखना चाहिए. Wash hand before and after taking the food, and chew food properly. खाना चबा चबा के खाना चाहिए, ऐसे नहीं कि एकदम उसको immediately inhale करें. Take only fresh food, vegetable and fruits has been covered before serving. Use only clean plates, spoons, cups, etc. Drink boiled water. Encourage children to take food at regular intervals. That was already been discussed. Should not pick up food items from ground floor. So, and for this purpose, पिक्चर्स, वीडियो, डिस्कशंस, ये सब करना चाहिए टीचर को अपने बच्चों के साथ इन द स्कूल. एनवायरमेंटल हाइजीन इज द आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द गुड हेल्थ. मीन्स फॉर गुड हेल्थ एनवायरमेंट प्रॉपर हो, उसके लिए हम क्या करें, अपने बच्चों को क्या इनकलकेट करें. यूज क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड बाथिंग. यूज टॉयलेट एंड बाथरूम्स एंड डू नॉट use any other place for disposal of face and bathing. Keep toilet clean and disinfections. Keep the floor and courtyard clean and tidy. Use only clean utensils for this eating, drinking and cooking. Deposit household waste in appropriate place. See that there is no stagnant water as it's breed mosquitoes. Should not litter the surroundings. तो रोल क्या होना चाहिए टीचर का. चिल्ड्रन शुड बी टॉट अबाउट कंजर्विंग रिसोर्सेस एंड दे मस्ट फील दैट दे हैव ए रोल इन कंजर्विंग एंड प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्सेज. जैसे आपने देखो पानी को, टैप को बंद करना सिखाना चाहिए बच्चों को. वाटर शुड नॉट गो वेस्ट. टू डेवलप सच इन हैबिट्स, सम डूज एंड डोंट कैन बी प्रैक्टिस थ्रू सॉन्ग एंड पिक्चर्स. इवन नोटिस बोर्ड पर भी पेस्ट किया जा सकता है, ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा जा सकता है कि क्या बच्चों को करना चाहिए एनवायरमेंटल हाइजीन के तहत और क्या नहीं करना चाहिए. सेफ्टी एजुकेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन. बच्चों को किस तरह से अपने आप को सेफ रखना है, वो प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए. ये भी रिपीटेड है कि अवेयरनेस दिया जाए बच्चों को जो पॉसिबल डेंजर्स हो सकते हैं स्पेसिफिक सिचुएशंस में. अवेयरनेस ऑफ दिस प्रिकॉशनरी मेजर्स. अगर कहीं पे आग लगी तो बच्चों को क्या करना है, अगर कहीं पर भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है तो बच्चों को क्या करना है. ये सारी जो पॉसिबल डेंजर्स हैं इनके बारे में अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन एंड प्रिकॉशंस आल्सो बी अवेयर अमंग द चिल्ड्रन. Observation of safety measures and regard to the specific situations. क्या क्या safety measures, for example if earth is coming then proper precautions has to be informed to the all children कि उनको उस स्थिति में क्या करना है. शोर नहीं मचाना है, अपने आप को किसी हैवी डेस्क है उसके नीचे कर लेना है, कॉर्नर पे खड़ा होना है. तो ये कुछ चीजें हैं जो बच्चों को सेफ्टी एजुकेशन के बारे में टाइम टू टाइम बताना चाहिए. पिट्स एंड हॉल्स मस्ट बी क्लोज. क्लासरूम में अगर कोई हॉल दिख रहा है उसको बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज स्नैक एंड मॉस्किटोज एंड या आ सकते हैं. वाटर टैंक एंड वॉल्स मस्ट बी मेंटेन वेल एंड कवर्ड प्रॉपरली. चिल्ड्रन शुड बी डिस्कवर्ड फ्रॉम पुटिंग दिस इनएडिबल थिंग्स लाइक पेंसिल्स, पेन, चौक, इरेजर, इन सबको वो अपने माउथ में ना रखें या अपने जो आंख नाक कान में बचा के रखें. सो दिस ऑल हैज बीन डिस्कस्ड. नेक्स्ट क्या है, ये सब वही है कि बच्चों को किस तरह से प्रिकॉशंस लेना है. रोल ऑफ टीचर इन हैबिट फॉर्मेशन.
So habit is a regular tendency or practice that is hard to give up later. Formation of habit starts in childhood. Habits are the basic units of character building. जिसकी जैसी हैबिट होगी उसका वैसा कैरेक्टर भी होगा. Parents and teachers should pay special attention to this aspect and character formation. चूंकि गुड हैबिट होंगी तो वो कैरेक्टर फॉर्मेशन में काम आएंगी. So teacher play an important role in habit formation as they can coordinate conditions response and thus with desirable response. स्टिमुलस थ्योरी को टीचर अपना सकते हैं कि आप बच्चों को अगर आप रोज ब्रश करके आओगे तो आपको 1 मार्क्स ज़्यादा मिलेगा या आप जो भी स्टिमुलस यूज हो सकता हो एज पर द क्लासरूम स्ट्रक्चर एंड क्लासरूम नीड्स. Teacher can strengthen and the desirable behavior of students by giving proper reinforcements and rewards. उनको rewards दे सकते हैं, reinforcements दे सकते हैं, as I said. So teacher may develop in children of the following habits. When we see someone is in the morning, तो उनको ग्रीट करें, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जो भी है. और जो बच्चे जो कोई भी पेरेंट्स कोई भी रिलेटिव अगर बहुत बार मिल रहा है या बहुत समय बाद मिल रहा है तो बच्चों को पूछना चाहिए हाउ आर यू. अगर गलती कर जाए तो उसमें उसको एक्सक्यूज, सॉरी, ये सब डेवलप करने की जरूरत है बच्चे में. एंड दैट हैबिट्स मेक गुड कैरेक्टर ऑफ द चाइल्ड. हैबिट्स फॉर गुड health. Rest and sleep. Proper rest and sleep is the most important factor of good health. Then proper exercise, muscles के लिए, physical improvement के लिए proper exercise, blood circulation के लिए proper exercise. पोस्चर्स भी ट्रेन करना चाहिए बच्चों, किस पोस्चर्स में बैठना चाहिए, किस पोस्चर्स में सोना चाहिए, किस पोस्चर में चलना चाहिए. एंड रिक्रिएशन, जो मेंटल टेंशन यानी कि बच्चों को बीच बीच में जो पॉज दीजिए, रेस्ट दीजिए, वो भी बहुत जरूरी है. हेल्दी फूड इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. और उसके लिए बैलेंस डाइट इम्पोर्टेंट है जिसमें कैलोरीज, विटामिन, फाइबर्स, मिनरल्स, ये सब का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है. और कितना होना चाहिए वो हम पहले उसमें अर्लियर स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं, कितना क्वांटिटी होना चाहिए फूड का as per the age of the child. So I think this is the last unit, that life skill in childhood education. कौन कौन से लाइफ स्किल्स हैं चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए, लाइफ स्किल क्या है, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, एंड लाइफ स्किल एजुकेशन प्री स्कूल्स में कैसे दी जाए, and design activity for life skills development in preschool. So it's very small unit. So first the meaning of life skill. Life skill को हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. According to UNICEF, the life skill refer to a large group of psycho-social and interpersonal skills which can help pupil make informed decisions, communicate effectively, and develop coping and self-management skill that help in leading a healthy and productive life. Life skills are the skill necessary for successful living and related to 6 main areas: self, family, job, community, leisure, and this spirituality. So इन सब के लिए जो भी स्किल हमारे लगते हैं, फैमिली में, अपने लिए, अपनी जॉब पाने के लिए, कम्युनिटी के लिए, खुशी के लिए, जो भी इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं या सोशल साइको सोशल स्किल्स होते हैं, वो लाइफ स्किल्स कहलाते हैं. सो 10 लाइफ स्किल्स आर ए ग्रुप ऑफ एबिलिटीज दैट हेल्प अस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम, थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, communicate effectively, build healthy relationship, empathize with other, means एम्पैथी होना चाहिए उनकी अपने कलीग्स के साथ, अपने जो काउंटर पार्ट हैं इवन सोसाइटी. Manage life in a healthy and productive manner. So this is the life skill. Life skill listed by WHO ने बेसिकली 10 लाइफ स्किल्स आइडेंटिफाई किए. फर्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह का रिलेशन है. प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग,
decision making, effective communication, self-awareness, empathy, coping with emotions, and last coping with stress. So these are the 10 skills which are which have been identified by WHO. लाइफ स्किल्स इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये जो लाइफ स्किल्स हैं एज पर आवर सिलेबस हैं, कॉपिंग विद स्ट्रेस, एम्पैथी, सेल्फ अवेयरनेस एंड डिसीजन मेकिंग, दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। और ये होते क्या है, कॉपिंग विद स्ट्रेस मीन्स जब बच्चे में जो हल्का फुल्का भी तनाव हो उनको अंडरस्टैंड करें, और वहाँ टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द टीचर child should be involved in group activity or some musical, arts and craft activity. this empathy के लिए live together वाली फीलिंग जरूरी है, उसके लिए भी ग्रुप एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए हमें टीचर को चाहिए कि उसको उनके खुद के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, सोसाइटी के बारे में, फैमिली के बारे में बच्चे को प्रॉपर गाइड करें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दें। एंड द लास्ट इज द डिसीजन मेकिंग। इन एट एवरी सिचुएशंस द चाइल्ड हैज टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। वो कैपेबिलिटी भी टीचर्स को, फैमिलीज को और सोसाइटी को मिल करके करना चाहिए, ताकि जो दीज लाइफ स्किल्स कैन बी डेवलप्ड एट द चाइल्डहुड stage among the all children who are coming or who are enrolling in preschools. So this is from block 3. And tomorrow we will discuss the block 4. If you have any question or any doubt, or you may discuss. Otherwise, we will meet tomorrow. Okay, have a good night to all of you.